हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान बंद किए गए स्कूलों को अब खोल दिया गया। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल आने की सरकार ने अनुमति दी है, लेकिन पानीपत में शिक्षा विभाग की लापरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के नारे की अनदेखी हो रही है। मजबूरी के बावजूद स्कूल प्रबंधन मजबूत इरादों के साथ बच्चों को पढ़ा रहा है। सरकार ने नारा दिया है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही कई जगहों पर सरकार के इस नारे को पलीता लगा रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है पानीपत के खेड़ी गांव से, जहां वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बदहाली की कागार पर है। बावजूद इसके बच्चे यहां अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीद में पढ़ाई करने आ रहे हैं। पानीपत से 5 किलोमीटर दूर नांगलखेड़ी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो हालात हैं वो बड़े दयनीय हैं। दयनीय हम इसलिए कहेंगे कि देखिए यहाँ पर 1000 बच्चों पर सिर्फ मात्र 6 कमरे हैं। यहाँ पर इस तरीके की जो अव्यवस्था है, बच्चे आप देख रहे हैं कि ये देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हैं, ये बेटियां जो हैं देखिए नीचे बैठी हैं और किस तरीके का मैं कहूंगा कि जिस तरीके से बच्चे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं व्यवस्था की गई, क्यों इस तरीके की अव्यवस्था फैलाई गई कि बच्चों को आज नीचे बैठना पड़ रहा है। और यहाँ पर सिर्फ 6 कमरे और बच्चे जो हैं वो 12वीं तक। आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं कि किस कदर आज बच्चे जो हैं नीचे बैठ रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर नांगलखेड़ी का जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो मात्र जो है 12th में इसमें 1000 के करीब बच्चे हैं और 6 जो आप कमरे देख रहे हैं यही कमरे सुरक्षित हैं। बाकी आप अगर पीछे की तरफ बिल्डिंग भी देखेंगे तो वो टूटी हुई है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर कितनी अव्यवस्था है। स्कूल में शिक्षा विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ करीब 1000 बच्चों के बैठने के लिए सिर्फ 6 कमरे ही हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सामाजिक दूरी कायम रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे मजबूर हैं। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालने पर स्कूल का भवन तो बड़ा है, लेकिन यहाँ बैठने लायक सिर्फ 6 कमरे हैं। जब 6 कमरों में बैठने की जगह कम पड़ जाती है तो बच्चे मजबूरी में बाहर फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल में एक तो कमरे कम है, उसमें सर आवाज़ गूंजती रहती है। अगर सर और कमरे हो जाएंगे तो सब में अलग अलग हो जाएंगे और जो बच्चे हैं वो मतलब ढंग से पढ़ पाएंगे। ऐसे एक कमरे में बच्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स कुछ बोलते हैं। थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा शोर हो तो उसमें ज़्यादा गूंज आ जाती है। किस तरह का रिजल्ट रहता है स्कूल? रिजल्ट तो सर बहुत बढ़िया है। हमारे जितने भी टीचर हैं अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आती है तो दोबारा से पूछ लेते हैं, सर उसमें कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि अगर स्कूल में बुनियादी सुविधाएं सही हो तो इसका असर उनकी परीक्षा परिणाम में सकारात्मक होगा। स्कूल के शिक्षक भी मानते हैं कि स्कूल में सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते स्कूली बच्चों और शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चों की रूम भी अवेलेबल नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, रूम कम है, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है। और खुले आसमान में फिर पढ़ाई कैसे हो सकती है? क्लास इकट्ठी बैठनी पड़ती है, जैसे स्पेस भी नहीं है। स्पेस कम है यहाँ, स्पेस कम होने की वजह से बच्चे ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डिस्टेंसिंग का मतलब ज्यादा नहीं हो पा रही है। थोड़ी बहुत 6 की जगह 3 मेंटेन होती है। अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं हम जैसे मैनेज पर, नहीं तो यदि समाधान हो जाए तो ठीक। स्कूल प्रिंसिपल का भी कहना है कि कई बार विभाग को यहाँ की कमियों के बारे में लिखित जानकारी दी गई, लेकिन उनकी शिकायत का अभी तक समाधान नहीं हुआ। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, रूम्स कम है हमारे, और बच्चे ज़्यादा हैं, स्ट्रेंथ बढ़ गई है, इसीलिए थोड़ी सी अव्यवस्था है, जिसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में कोरोना से पहले भी और अभी फिर दोबारा भेजा है। कितने बच्चे हैं, कितने कमरे आपके? हमारे 6ठी से 12वीं तक 900 से ऊपर स्ट्रेंथ है और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ 1ली से 5वीं तक है। तो वहीं जब बदहाली की तस्वीरें सामने आई तो उपायुक्त से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। मीडिया के जरिए ही मामला उनके संज्ञान में आया है।
जिस पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और छात्रों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। मेरे संज्ञान में नहीं, आप द्वारा ही लेके आया गया है। मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके उसका क्या समाधान किया जा सकता है उस पर विचार किया जाएगा। पानीपत के स्कूल की ये बदहाली कई बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा? स्कूल की बदहाली ऐसी कि बच्चों के लिए बैठने तक की जगह नहीं। आखिर यहाँ पहली बदहाली की जिम्मेदारी किसकी है? मामला उपायुक्त तक तो पहुँचा, लेकिन अब ये देखना होगा कि कब तक छात्रों के बैठने के लिए कक्षाओं की सुविधा दी जाती है, ताकि सरकार का पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया का नारा साकार हो सके। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।